साल 1943 सिंगापुर का कैथे सिनेमा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। एक शख्स मंच पर खड़ा होकर भारत की आजादी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था। उसकी आवाज में ही इतनी ताकत थी कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते थे, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। दोस्तों, ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। पिता जानकी नाथ बोस शहर के प्रसिद्ध वकील थे और ब्रिटिश सरकार से राय बहादुर की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। माता प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारों से भरी महिला थी। 14 भाई बहनों के परिवार में सुभाष 9वीं संतान थे। बचपन से ही सुभाष मेधावी थे। उनकी शुरुआती शिक्षा कटक के प्रोटेस्ट यूरोपियन स्कूल से हुई, जहाँ उन्होंने प्राइमरी की शिक्षा पूरी की। 1909 में उन्होंने रेवेंस कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। 15 साल की उम्र में सुभाष ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के साहित्य को पढ़ा। यहीं से उनके जीवन में निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रवाद का बीज बोया गया। उनके भीतर देशभक्ति बहुत छोटी उम्र से ही जाग चुकी थी। वे गरीबों और कमजोरों की मदद किया करते थे। सुभाष की उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई। 1913 में सुभाष कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुँचे। यहीं से उनकी पहली क्रांति परीक्षा हुई। कॉलेज के एक ब्रिटिश प्रोफेसर अक्सर भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते थे। एक दिन छात्रों ने उनकी पिटाई कर दी। नेतृत्व का आरोप सुभाष पर लगाया गया और उन्हें कॉलेज से ड्रॉप कर दिया गया। यह उनके जीवन का पहला विद्रोह था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दे और अधिकारी बने, इसलिए सुभाष 1919 में इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर सुभाष ने सिर्फ 7 से 8 महीने की तैयारी में ICS की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल किया। वे उस समय भारत के सबसे प्रभावशाली युवाओं में से एक बन चुके थे। अभी तक कोई भी भारतीय ने इस परीक्षा को क्लियर नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि क्या सुभाष अंग्रेज सरकार की सेवा करेंगे या फिर भारत माता की। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, मैं अंग्रेजों की गुलामी करके अपने ही देशवासियों पर जुल्म कैसे कर सकता हूँ। साल 1921 में उन्होंने अपनी हाई प्रोफाइल नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यह उस समय का सबसे बड़ा त्याग था। लेकिन यहीं से सुभाष नेताजी बनने लगे। भारत लौट कर वे चित्तरंजन दास के साथ जुड़े, जिन्हें वे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बाद में सुभाष ने महात्मा गांधी से मुलाकात की। दोनों का लक्ष्य एक था, आजादी लेना, लेकिन रास्ते अलग थे। गांधी जी अहिंसा से तो सुभाष सशस्त्र संघर्ष करना चाहते थे। इसी बीच अंग्रेजों के द्वारा सुभाष को कई बार जेल भी भेजा गया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। ब्रिटिश सरकार सुभाष से डरने लगी थी। साल 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, क्योंकि ज्यादातर लोग नेताजी को पसंद करने लगे थे। यह बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी कि लोग हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए 1939 में गांधी जी ने अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस इलेक्शन में खड़ा किया। लेकिन यहाँ भी नेताजी ने सीतारामैया को हराकर दोबारा अध्यक्ष बने। यह सीधे गांधी जी की हार थी। लेकिन गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से अलग होकर नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। साल 1940 में कोलकाता में स्थित हालवेंड स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। इसके माध्यम से सुभाष ने यह संदेश दिया कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ मिला दिया है, उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। यह न्यूज सुनकर अंग्रेज सरकार ने सुभाष को उन्हीं के घर पर नजरबंद कर दिया, क्योंकि उन्हें जब जेल में बंद किया गया था तो वे जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिए थे। उनके घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया। सुभाष को यह बात पता थी कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए उन्होंने जनवरी 1941 में एक ठंडी अंधेरी रात में जियाउद्दीन पठान का वेश बनाकर भाग निकले। सुभाष कोलकाता से पेशावर, पेशावर से काबुल, फिर काबुल से रूस होते हुए वे जर्मनी पहुंचे। यह दुनिया के इतिहास का सबसे साहसी पलायन माना जाता है। जर्मनी पहुंचकर नेताजी ने हिटलर से मुलाकात की और यहीं से सुभाष ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। हिटलर ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा था। यहीं से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ नेताजी ने हिटलर से मदद ली और वे जर्मनी से जापान तक का सफर पनडुब्बी से तय करके आए। जुलाई 1943 में सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने INA की कमान
सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। उन्होंने महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई। सुभाष ने नारा दिया दिल्ली चलो। INA ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को आजाद कराया और उन्हें शहीद व स्वराज नाम दिया। भारतीय सीमा में घुसकर कोहिमा और इम्फाल तक तिरंगा फहराया। नेताजी ने सैनिकों को जगा दिया और सैनिक विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेजों को समझ जा गया कि अब वे भारत पर राज्य नहीं कर सकते। 18 अगस्त 1945 कहा जाता है कि ताइपे में एक विमान दुर्घटना में नेताजी का निधन हो गया, लेकिन यह आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। नेताजी को आजादी भीख में नहीं चाहिए थी। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विजनरी थे। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि अगर ताकत बड़ा हो तो पूरी दुनिया आपके रास्ते में झुक सकती है। भारत की आजादी में नेताजी का खून पसीना शामिल है। नेताजी ने ही नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिए, इतिहास उन्हीं का होता है जो अपने सिद्धांतों के लिए मर मिटने को तैयार हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।